नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं हूं एनपी सुशील और आप इस वक्त देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल नागा 3am@333। दोस्तों, आज उपस्थित हूं मणिपुर चक्र की विस्तृत जानकारी के साथ। मणिपुर चक्र का स्थान नाभि के पीछे होता है। इसका रंग पीला, इसका तत्व अग्नि, देवता सूर्यदेव और बीज मंत्र रम होता है। इसका प्रतीक 10 पंखुड़ियों वाला कमल है। यह चक्र हमारी अनेक दुर्लभ मणियों जैसे हमारा आत्मविश्वास, आनंद, ज्ञान, बुद्धि, निर्णय क्षमता, स्पष्टवादिता, जुनून आदि मणियों का केंद्र है। इसलिए मणिपुर चक्र कहा जाता है। योग विद्या में कहा जाता है कि मानव शरीर, मन और प्राण को संतुलित रखने के लिए मणिपुर चक्र को संतुलित रखना जरूरी है। प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में भी मणिपुर चक्र का बहुत अधिक महत्व है। यदि व्यक्ति पाचन, मोटापा, गैस, एसिडिटी, लीवर की समस्या से पीड़ित रहता है तो प्राकृतिक चिकित्सक रोगी को मणिपुर चक्र मजबूत करने की सलाह देते हैं। जिस व्यक्ति का मणिपुर चक्र संतुलित रहता है उसे त्वचा संबंधी रोग नहीं सताता है। मणिपुर चक्र के संतुलित रहने से क्या लाभ है? यदि किसी भी नर या नारी का मणिपुर चक्र संतुलित रहता है तो उनके आत्मविश्वास का स्तर बढ़ जाता है, शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है, जिससे उनको थकान का अनुभव नहीं होता है। वे पूरे दिन ऊर्जावान और सक्रिय रहते हैं। आँखों की रोशनी भी बढ़ जाती है। सही निर्णय। जिनका मणिपुर चक्र संतुलित रहता है वे विलंब से ही सही किंतु सही फैसला लेते हैं। भरोसा। जिनका मणिपुर चक्र संतुलित रहता है वे अपने मन पर पूरा भरोसा रखते हैं और ऐसे व्यक्ति का मन भी उन्हें कभी निराश नहीं करता है। यदि बात करें ज्ञान और बुद्धि की तो जिन व्यक्तियों का मणिपुर चक्र संतुलित रहता है वे ज्ञानवान और बुद्धिमान होते हैं। स्वास्थ्य की बात करें, जिन व्यक्तियों का मणिपुर चक्र संतुलित रहता है वे शारीरिक रूप से हर आयु में फिट रहते हैं। मोटापा उन्हें नहीं सताता है। स्फूर्ति और ऊर्जा स्तर की बात करें तो जिन व्यक्तियों का मणिपुर चक्र सशक्त रहता है वे हर आयु में पूरे दिन ऊर्जावान और स्फूर्त रहते हैं। पाचन तंत्र की बात करें तो जिनका मणिपुर चक्र मजबूत रहता है उनका पाचन तंत्र प्रायः मजबूत ही रहता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि मणिपुर चक्र हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अब यह भी जान लेते हैं कि मणिपुर चक्र के असंतुलित रहने पर क्या होता है। इस चक्र के असंतुलित रहने पर पाचन तंत्र का कमजोर होना, वजन तेजी से बढ़ना अर्थात मोटापे की बीमारी होना, एसिडिटी की समस्या, मसूड़ों से खून आना, आत्मविश्वास की कमी, रक्तचाप और मधुमेह की समस्या, निर्णय क्षमता की कमी, ऊर्जा की कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। दोस्तों, मणिपुर चक्र अग्नि तत्वों से जुड़ा है जिस कारण यह आपकी ताकत,
आपकी जीवन शक्ति, इच्छा शक्ति, सहन शक्ति, आत्मशक्ति और आंतरिक शक्ति को प्रभावित करता है। जब ये संतुलित है अर्थात सही से काम कर रहा है तो हमारी उपरोक्त सभी शक्तियां भी ठीक से कार्य करती हैं, किंतु इसके असंतुलित रहने पर हमारी शक्तियां कमजोर हो जाती हैं। प्रायः लोग कपकपी, ठंड और ऊर्जा की कमी महसूस करते हैं। ऐसा होता है मणिपुर चक्र के असंतुलित होने के कारण, क्योंकि तब हमारे अंदर का हीटर ही बंद हो चुका होता है। मणिपुर चक्र का प्रतीक 10 पंखुड़ियों वाला कमल है। साथ ही इसका रंग पीला है जो विकारों का प्रतीक भी है। इसकी प्रत्येक पंखुड़ी हमारी 10 भावनाओं को दर्शाता है। वे भावनाएं हैं मोह, भय, तृष्णा, विमुखता, चिड़चिड़ापन, ईर्ष्या, प्रतिशोध, लज्जा, विषाद और आलस्य। इस चक्र को संतुलित करने के कुछ उपाय भी बताए चलता हूँ। पहला उपाय है कि संतुलित और सुपाच्य भोजन करना। दूसरा है योग और आसन। नियमित खाली पेट धनुरासन, कपालभाति, त्रिकोणासन, भुजंगासन आदि करना। तीसरा है बीज मंत्र साधना विधि। तो दोस्तों, बीज मंत्र साधना विधि को समझने से पहले आपको पीछे का 2 वीडियो अवश्य देख लेना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। वो है मणिपुर और स्वाधिष्ठान चक्र। तो आगे हम बढ़ते हैं। बीज मंत्र साधना विधि। नाड़ी शोधन करने के पश्चात पूरब की ओर मुख करके और आसन मुद्रा में रीढ़ को सीधी करके आंखों को बंद करके अपना पूरा ध्यान नाभि के पीछे स्थित पीले रंग के मणिपुर चक्र पर लगाकर रम बीज मंत्र का जाप 10 मिनट प्रतिदिन सूर्योदय के समय करने से तथा इस साधना को 42 से 84 दिनों तक नियमित रूप से करने पर मणिपुर चक्र जागृत हो जाता है। मंत्र का जाप बोलकर इस प्रकार किया जाता है। रम 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 और जाप के समय संपूर्ण ध्यान पीले रंग के चक्र पर लगाए रखें। साथ ही कल्पना करें कि आपका मणिपुर चक्र क्लॉकवाइज में घूम रहा है और अपनी तेज रोशनी से आपके आंतरिक शक्तियों को सबल बना रहा है। जब पीले रंग का यह चक्र आपकी कल्पना में तेजी से परिक्रमण करता दिखाई दे और साथ ही पीला से सफेद होकर ऊपर की ओर उठता दिखे तो समझें कि आज का साधना पूर्ण हुआ। दोस्तों, यदि आप आंखें मूंद कर पूरा ध्यान मणिपुर चक्र पर लगा करके और पूरे ध्यान से रम बीज मंत्र का जाप करें, तब भी आपका यह चक्र मजबूत हो जाएगा।
एक और उपाय है दोस्तों, इस चक्र को मजबूत करने के लिए प्रतिदिन स्नान करके और सूर्योदय के समय सूर्य देव को जल अर्पित कर सकते हैं, और जल अर्पित करते समय ओम भास्कराय नमः का जाप कर सकते हैं। ऐसा अगर आप नियमित करते हैं तो मणिपुर चक्र कभी कमजोर होगा ही नहीं। तो दोस्तों, ये था मणिपुर चक्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। आपको यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करके ऑल का बटन भी क्लिक कर सकते हैं। तो मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। पूरा वीडियो अभी तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।